couple of things. Couple of things. Couple of things. भाई वेडिंग प्लानर्स तो आपने सुने हैं, हम हैं आपके सीक्रेट वेडिंग प्लानर्स। सबसे पहली चीज होती है जगह। अब हमें था भैया मुंबई में तो शादी हो नहीं सकती, सीक्रेट तो रहेगी नहीं। मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था डेंगू में, वहां से बात बाहर हो गई थी, तो शादी तो मुंबई में नो नो नो। फिर कहाँ? Though we thought of Pune because my Nana Nani, Mama Mami had shifted to Pune. My aunt has a wonderful bungalow that could accommodate everybody. So we thought that Pune is the destination. तो पुणे लॉक। I realized that there is one ISKCON, which is just a newly happening place, just coming up, and the work was still on. And I went there and met Prabhuji. Prabhuji was most delighted. He said, "I will arrange everything. You don't worry." And but then I said, "Prabhuji, can you keep the secret?" Then he said, "Oh, that's the." Then he really kept his promise. Nobody knew, even in ISKCON, what's happening, who's coming, nothing. He was, I'm really grateful to him for that. दूसरी चीज होती है कि Okay, 1 second. हाँ। I think सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी को मत बताना. माय गॉड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आप किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो। सो ऑकवर्ड फॉर अस एंड फॉर आवर फैमिलीज। Absolutely. मज़ा भी था, बहुत घबराहट भी थी, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी रिश्तेदार के फ़ोन आते थे। अब जब फ़ोन आ रहे हैं और मान लो मैं अपना मैरिज के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मुंह से ना निकल जाए कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं शादी की, तो बोलेंगे शादी की किसकी। तो ये सब बहुत सोच के दिमाग को बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ता था। नहीं, शादी का तो ऐसा था ना कि मुंह से शादी ना निकल ना जाए। सीक्रेट वेडिंग का मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। My head started reeling. I said, "What's going on?" And I dreamt of having such a lovely wedding with big bang, this, that, dhamaka karna tha. Then I wanted to call so many of my dear friends and the fraternity. And how can I do without all that was very disappointing for me. When Amrita got married, I was shooting for my television show on Colors, बेइंतहा। So बात ऐसी थी कि जब मुझे शादी के लिए, अमृता की शादी के लिए हॉलीडेज़ चाहिए थी, वो 5 दिन ऑफ चाहिए था, तो मैंने अपने सेट पे सबको बोल रखा था कि मैं मॉरिशस जा रही हूँ मेरे कज़न की शादी के लिए। तो सभी लोगों को लग रहा था कि मैं एक्चुअल में मॉरिशस गई हूँ, एंड नोबडी न्यू दैट आई वाज इन पुणे and the wedding was Amrita's wedding, so that was really funny. That was the fun part of it. And दूसरी बात मुझे याद है सेट पर मैं इतनी I think मुझे एक दिन ऐसा याद है कि कोई तो मुझे बोल रहा था, शायद डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, कि नहीं वो 5 दिन जो तुमने हॉलीडे लिया है ना, वो नहीं हो सकता है। एंड आई वाज लाइक लिटरली, देखो कुछ भी हो, सोच लो मेरी शादी हो रही है। सो एक सेकंड के लिए ना एवरीबडी वाज लाइक, is she really getting married? So I had to like literally drum it up, बहुत सारा ड्रामा करके रो धो के, नहीं मेरी मासी की बेटी है, उसकी शादी हो रही है, I have to go करके। That's how I attended Amrita's wedding. नंबर 3, यार शादी हो रही होती है तो आप अपने वेडिंग ड्रेस, अपना Makeup, shake-up, hair, dress, nothing. It हम was कुछ नहीं कर all out of the window. Because obviously designer lehenga to out of question, we wanted to keep it a secret. Yes. Hair, makeup, artists, I mean it's tight-lipped. So अमृता ने अपना खुद का मेकअप, हेयर और साड़ी कहाँ से लाई? साड़ी, I got साड़ी from actually दादर, एक बहुत popular जगह है। I think that shop is called Lazari, if I'm not wrong. Or everybody in Mumbai will know that, especially in Dadar. So I didn't want that designer lehenga in any case. We couldn't have it. Typical Wanted a Indian. typical Indian traditional sari. So I got that red sari from Lazari. और मुझे तो एथनिक ही पहनना था, मेरा बिल्कुल डिसाइडेड था कि मुझे धोती पहननी है। और मैंने स्टार स्पोर्ट्स में, वेरी हेक्टिक शेड्यूल, एक सीरीज चल रही थी इंडिया की, उसके बीच से मैंने उनको एक छुट्टी के लिए पूछा। 2 दिन थे मेरे पास, एक दिन शादी का था, उससे एक दिन पहले मेरी बहन केरला से एक गिफ्ट लाई थी मेरे लिए, वहाँ की धोती, तो वो धोती मैंने लॉक कर दी, दैट गिफ्ट।
और कुर्ता मैं फैब इंडिया गया और वहाँ से मैंने एक येलो कलर का कुर्ता खरीदा, एक ऊपर एक ब्लू जैकेट. आई थिंक नॉट मोर देन 2000 और 2500 माई वेडिंग अटायर वाज सेट. क्या बात है, इससे बढ़िया टिप मिल सकती है बाबा अनमोल से. वाह. कपल ऑफ थिंग्स जो है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये आज तक किसी ने ऐसे नहीं किया. बिल्कुल नहीं. सबसे एक्सेप्शनल चीज इंडस्ट्री में हो रही है वो कपल ऑफ थिंग्स है, अमृता और अनमोल की शादी की. और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने दिल की सच्चाई से एक एक चीज़ सच्चाई से बताई है. कुछ भी हेरा फेरी, कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं. जो दिखा रहे हैं रियलिस्टिक है, एकदम बिल्कुल एकदम रियल realistic चीज़ें है. दिखा रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ जो हमने डिसाइड की थी, जो मुझे लगता है कि एक्चुअली जितने भी कपल्स जिनको शादी करने का शौक है, चढ़ाया हुआ ना, जैसे मेरे को चढ़ाया होता है शादी करनी, हमने डिसाइड किया कि हम शादी के एक्सपेंस जो हैं वो 50-50 शेयर करेंगे, राइट? और ये सबको करना चाहिए, क्योंकि शादी कर रहे हो मतलब यू आर फीलिंग कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हो ना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए. तो क्या अभी मम्मी पापा शादी कराएंगे? अरे जितना खुद का बजट है, जितना कमा रहे हो उसके हिसाब से लो. मैं तो कह रहा हूँ रॉक बॉटम बजट होना चाहिए हमारा. अगर हमने आपको बजट बता दिया पूरी शादी का, आप पागल हो जाओगे सुन के. एक्चुअली आई थिंक ये बहुत अच्छी बात कही अनमोल ने कि आप लड़का लड़की जितना कमा रहे हैं उसको 50-50 करके जो भी बजट आता है उसमें शादी कर लो. हमने Don't मंदिर में शादी care. की है यार, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब आई थिंक वेडिंग हैज टू बी अ वेरी क्लोज पर्सनल अफेयर इन एनी केस, यू नो, लाइक यू शुडंट बॉदर अबाउट लोग क्या कहेंगे, उन्होंने ये पहना था, यू नो, ऑल दैट जैज. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. My God, so finally the wedding episode. My God, so how is it going to be like? No, so basically अभी like mom, dad, your mom, your sister, they're there. हाँ. In the They room. all reached? Yeah, they are reached. And एक मिनट. No, 6-4 ना. हाँ. तो बस वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उसके बाद we'll all go down to the venue. Okay. And full Rajshri style बरजातिया style. Really? Yeah. Oh my God, really? Baapre, this is going to be like one ice cream on the cake I know. episode. But it's so unique ना, जैसे हमने पूरा अभी क्रिएट किया है. And in fact, lot of people are already asking कि आपने सीक्रेट विवाह तो किया, तो उसके बाद फिर आप लोग रहे कैसे? आप लोग अरे क्या? वो तो बात का एपिसोड है, आज के एपिसोड का क्या? अरे go with the flow, क्या फर्क पड़ता है? I think there it I'm is. really nervous. Okay, let's go. Full parents and all for the first time. ज्योति बहन, बहुत couple of things. और कैसे हैं आप? कैसे लग रहा है भाई? मजा आया ना? एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम वेरी. हर एक एपिसोड इतना सुपर हो रहा है, मजा आ रहा है. और मैं तो एकदम क्या बोलते हैं, आई वेट एंड वेट, जो रिमाइंडर आता है अभी आएगा तभी आएगा. बाप रे, तो मैं एकदम ये हो जाती हूँ, उत्सुक हो जाती, कब आया और कब देखूं. आई रियली, द मोमेंट दिस पॉप्स अप ऑन माय दिस थिंग यूट्यूब. तो जो फाइनली अभी 2014 में जो शादी हुई थी, अब वो डेट आउट हो गया है, मीडिया को भी पता चल गया है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अरे बहुत लाइट फील कर रही हूँ मैं तो, एटलीस्ट बहुत लाइट फील कर रही हूँ. क्योंकि क्या होता है कि सच तो आपको याद नहीं रखना पड़ता. हाँ. झूठ याद रखने के लिए आपको बहुत ही मेहनत, जद्दोजहद करनी पड़ती नहीं, है. सोचना ही पड़ता है कि पिछली वाली क्या क्या कहा था. बोला था. तो वो जद्दोजहद खत्म हुई और एट लास्ट अब हमें फाइनली याद है 15th of May 2014. It was the day. हाँ, 3364. मैं और मेरी सासू माँ, मेरी साली, तुम और तुम्हारे सास ससुर पहली बार सब देखेंगे. क्यों दे रहे हो? ओ आ गए दुल्हा और दुल्हन. आ गए लग रहा है. चलो जी, चलो 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 जी, दूल्हा दुल्हन का स्वागत करिए. स्वागत करते हैं. आइए आइए आइए. हेलो. हाय, व्हाट्स अप? My God. Couple of things.
माय आइए ये क्या मैंने ब्यूटीफुल बहू, so खूबसूरत सी, छोटी सी बहू। प्यारी सी, सुंदर सी। और फिर तो इस हिसाब से मैं भी गोदी में बैठ इधर नहीं उधर बैठ अपनी सास की गोदी में। अरे बैठ कर तो दिखा। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, नहीं मैं ये कह रही हूँ, हम तो वेडिंग के कपड़ों में आ रखे हैं। अबाउट यू? हाँ तुम लोग ये क्या? अरे हम तो ऐसी कपल ऑफ थिंग्स तो नहीं ऐसा नहीं चलेगा बाबा, ऐसा नहीं चलेगा। शादी का जोड़ा बनता बनता है, डेफिनेटली बनता है। यू गाइस हैव टू बी इन द वेडिंग लुक। यस you mean the same साड़ी that यस यस देखो पापा ने वही सेम कपड़े पहने हैं। हम तो इतना प्लान करके वो देखो मम्मा पापा ने सेम सेम माय तो फिर क्या हमारी शादी का आप दोनों को outfit? भी फादर इन लॉ से मैच करना है। So you've got the outfit? यस चलो सरप्राइज। Red saree, the same red saree which Amrita wore on her wedding day. Oh my God! ये क्या हो रहा है? मैचिंग मैचिंग। ये क्या हो रहा है? पहले तुम लोगों ने क्या क्या किया, अब हम कर रहे हैं कुछ। अरे यार, ये तो मतलब हमारे शो पे हम ही को सरप्राइज। बिल्कुल Couple of thieves! Couple of thieves. Couple of thieves! चलो फिर। अरे यार ये तो मतलब और भी एक्साइटिंग हो गया मतलब मामला है। नॉट बैड एट ऑल। तो बनता है तुम्हारा धोती कुर्ता और ये हमारी बहू की साड़ी। ओह माय गॉड, चलो दिस इज माय वापस Surprise. super Big expensive surprise. Big surprise. attire of 2500 from Fab India। 2500। हाँ वो भी उससे भी कम बल्कि ना। नहीं And this is Manish Malhotra's Dadi's creation. all right, so Okay. so we get into our wedding dress and then we go to the venue। यस all right, so what are we waiting for? Let's go। हमारे विवाह पे आपका स्वागत है। Three cheers. वाह, Hippie hooray. हुर्रे हुर्रे। भाई बड़जातिया की हीरोइन की शादी है तो बड़जातिया स्टाइल में आज हमारा वाइंड अप होना चाहिए ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। उस विवाह से इस विवाह तक। ओहो क्या। अच्छा ये देखो आप, विवाह में भी वाटरफॉल का सीन था Oh my God! और अभी हम वाटरफॉल के आगे हैं। क्या बात है? वाह वाह वाह। ओके सो अरे वाह। क्विकली एकदम से अगर मैं पूछता हूँ सबको, अभी तो सबको पता चल गया 2014 में शादी हुई थी, अभी सबको पता चल गया। एकदम से क्या क्या मेमोरीज, सबसे पहली मेमोरी आपको क्या याद आती है शादी की? मेहंदी। मेहंदी सेरेमनी। हाँ मेहंदी से मेरी जुड़ी एक याद है कि मैंने अमृता को आइडिया दिया था कि यार यू आर अमृता राव जिसने इतनी फिल्में की हैं तो मेहंदी अपनी तुम डिफरेंट करना। तुम्हारी मेहंदी में बेसिकली Yeah, he told me that I should have all the names of all my films on my fingers. So if you see the pictures, मैं हूँ ना, इश्क विश्क, welcome to सज्जनपुर. Yes. That was like so unique. ना? यूनिक, It was एब्सोल्युटली। Very very unique. हालांकि उसको मेहंदी. डॉच करना बड़ा मुश्किल हो गया था बिकॉज मेहंदी वाली को लगाया ये क्यों है रहा है ऐसा, उसको भी बड़ा कॉन्फिडेंस भी हमको लेना, हर बैरा जो वहाँ पे सर्व कर रहा था उसको भी कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ा था कि भैया लीक मत कर देना कोई फोटोग्राफ कोई चीज। फोटो ही कहीं लीक बंद कर सबके मोबाइल्स को कॉन्फिस्केट कर दिया गया था। I know man. मामा क्या याद आ रहा है आपको, एकदम से कोई कौन सी बात याद आ रही है? मुझे तो वो रात याद आ रही है जब
हमारे वो था डिनर नहीं संगीत सर, संगीत और संगीत पे जब तूने गाना गाया था बदन पे सितारे लपेटे हुए। I remember that Anmol and his mom they danced on Badan Pe Sitare. Oh, yeah. Anmol ने गाया और ने डांस किया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। And I can close my eyes and go back to that moment. Really? Very beautiful. पापा क्या बोल रहे थे? अच्छा वहाँ पे दो पक्ष थे, एक वर पक्ष और वधु पक्ष। वो भी एक यूनिक आइडिया था। बहुत यूनिक चीज थी वो कि इस्कॉन का जो शादी का हॉल था तो एक लिखा हुआ था वर पक्ष और वधु पक्ष। अच्छा एक और भी तो यूनिक चीज थी भाई, मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या? जो शादी कराने वाली लेडीज थी उनका ये अमृता का बहुत आइडिया था। यूनिक आइडिया था अमृता का। तुमने कैसे सोचा इस बारे में? बेसिकली मेरी एक कजिन की शादी उसी रिवाज से हुई थी। Yeah. एंड 2 लेडी प्रीस्ट वो संस्कृत के जो भी हमारे मंत्र होते हैं, वाउज होते हैं, वो संस्कृत में और इंग्लिश ट्रांसलेशन में समझाते हैं। सो एवरीबडी इन द ऑडियंस दे फील लाइक दे आर पार्टिसिपेटिंग, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग और सब बहुत ही like everybody is a part involved। वैसे गिने चुने तो लोग थे तो वो भी इन्वॉल्व हो जाए तो अच्छा है हमको। क्या होता है अपनी शादी में तो हमें कुछ याद नहीं रहता। नहीं उस समय मेरे को ये फीलिंग आई ऐसी हम भी शादी के दोबारा करवा लेते हैं। 50th एनिवर्सरी ऐसे करेंगे। So I think generally हमने देखा है कि लोगों के शादियों में इतना फस होता है, इतना हैवी लहंगा, हैवी कपड़े, everything heavy और then the whole ceremony is also so long that the bride and the groom are fainting of hunger by the end। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। खाती पीती वधु थी। नहीं ऐसा भी नहीं था। I would give credit to those lady priests and the whole ceremony। वो उसको conduct जैसे Vedic करें। ceremony थी basically। It was so झटपट and so lovely, absolutely कि कब विवाह संपन्न हुआ पता ही लगा। पता ही नहीं चला। तुम्हें क्या याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है कि हम सब बैठे थे ऑडियंस में और अमृता का इंतजार कर रहे थे एंड देन अमृता वॉक्ड इन वेयरिंग दिस रेड साड़ी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर इन दैट ब्राइडल अटायर एंड शी हैड अ होल लॉट ऑफ दोज वो जो गजरे है वो गजरा शी हैड पुट अ होल लॉट ऑफ दैट एंड वेरी टिपिकल मैंगलोरियन स्टाइल में उनका ड्रेसिंग। इनफैक्ट जो अमृता की साइड में जैसे वो ऐसा वो पहनते हैं वो भी है ना, वी हैव इट ना। हाँ या वो रानी थी। यस Okay। या There you go। So I would like to tell everyone हाँ, ये that बताओ। कोंकणी सेरेमनी में जो ब्राइड होती है, she wears this criss-cross band of white cloth। White It's called a khol। Khol, Okay, but मेरी नानी ने सजेस्ट किया कि मैं वो white नहीं बट ये ऐसे गोल्ड का पहनूं। और तुम्हारी नानी ने पहनाया तुमको ये? नानी ने मुझे ये पहनाया। So this is her memory। and I always, this is special for me। I always keep this with me। No, this is unique what she It was a blessing that आई पापा अमृता के नाना नानी जो हैं आपके मम्मी पापा वो भी अटेंड कर पाए वेडिंग को, which was so nice। इनफैक्ट एक और बहुत स्पेशल चीज़ मुझे याद आ रही है कि तो अमृता का ये ब्राइडल जो बिल्कुल आप शी इज एब्सोल्युटली इन दोस्त, मैं भी उसी कपड़ों में हूँ, लेकिन एक चीज़ वो आप देंगे। एक्चुअली वो ये वहाँ से आना चाहिए। यस ये मेरी मॉम ने बनाया हुआ है। बताओ इसके बारे में। ये दुपट्टा जो है बहुत ही मेरी पसंद का था, तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं अमृता के सिर पे ये दूँ, तो मैंने इसके सिर पे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और she was looking beautiful। I know I wore this। और इससे वाकई ही वो एक दुल्हन वाली गेटअप आई थी। Yes। एंड ये पहन के फिर लगा कि okay, that's going to be there for the rest of the show as well। इनफैक्ट हम इस वक्त एक बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर को मिस कर रहे हैं। I know, she's like the golden spark of the family। Yeah। अंकिता, we are missing her because अंकिता बैंगलोर में है and एक बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट असाइनमेंट पे वो बैंगलोर में है। एंड वी हैव अ मैसेज फ्रॉम बैंगलोर अंकिता की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से। महफिल वहाँ पे आई एम श्योर आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं बैंगलोर से कुछ एक
भयंकर तड़का देने वाली हूँ अनमोल और अमृता की शादी, सीक्रेट विवाह के बारे में। वेल सबसे पहले तो शादी का मतलब होता है कि दो कल्चर साथ में आते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि पंजाबी और कोंकणी फ्यूजन था। बहुत इंटरेस्टिंग था ये कॉन्सेप्ट। मुझे याद है कि अनमोल ने बहुत सुंदर सी धोती पहनी हुई थी और धोती के बाद ट्रेडिशनल वेयर में मुझे ये बोला गया लड़के की बहन ने कुछ एक हेड गियर अनमोल को पहनाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग था और हम बड़े मज़े से अनमोल को मैंने वो उसका हेड गियर को पहनाया। ही वॉज लुकिंग सो क्यूट। वेल और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि जूता छिपाई की रस्म तो उसमें ये होता है कि जो जीजा जी की सालियाँ होती हैं वो जीजा जी के जूतों को छुपा लेती हैं। तो मैंने अनमोल को कहा था कि चलो भाई तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे जूतों की रखवाली तुम्हारी बहन करने वाली है। अब पूरी शादी का प्रोसेस चल रहा है, हो रहा है और कोई अनमोल के शूज़ उठा ही नहीं रहे। तो मैंने प्रीतिका से पूछा, मैंने कहा प्रीतिका कुछ भूल तो नहीं रहे? तो प्रीतिका वाज लाइक नहीं सब ठीक है, ओके फाइन। तो शादी हो गई। अनमोल को मैंने जाके बोला किसी ने जूते नहीं छिपाए क्या करें। चलिए तो वो वाला भी एक ट्रेडिशन था जो कि एक मिस हुआ। और साथ ही साथ में क्या बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये जो वेडिंग था ये क्या था, इट वाज सीक्रेट विवाह। तो मैंने कहा अगर ये सीक्रेट विवाह है तो एक आइकॉनिक पिक्चर तो बनती है। तो जब पूरा विवाह सेरेमनी कंप्लीट होती है तो मैं अनमोल अमृता के पास जाती हूँ और मैंने बोला कि एक आइकॉनिक पिक्चर तो बनती है, ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैं, अनमोल, अमृता और प्रीतिका हम चारों ने एक बड़ी स्पेशल सी आइकॉनिक पिक्चर करी जो थी आई थिंक वो उनकी वेडिंग एल्बम की हाईलाइट थी। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो या बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई एंड ऑल द बेस्ट। ये तो जैसे यार हर ओकेजन का, हर फिल्म का एक आइकॉनिक पोस्टर बनता है, तो अगर हमारा जो सीक्रेट विवाह था उसका एक आइकॉनिक फोटोग्राफ, तो दैट वाज अंकिता's आइडिया, जो कि हमने वो फोटोग्राफ को क्लिक किया एट दैट मोमेंट एंड वी आर रियली मिसिंग एनी अदर मोमेंट्स। कुछ और याद आ रहा है? Yes, I remember. After we got married, Yeah. तो अनमोल ने मुझे एक स्पेशल सरप्राइज दिया था। आपने वो देखा ही है सरप्राइज एपिसोड हमारा कपल ऑफ थिंग्स का, सरप्राइज बादशाह। बिल्कुल। बताओ क्या किया मैंने? नहीं तुम ही बताओ, the way you will describe would be. ओके सो द थिंग वाज कि मुझे लगा यार मैं रेट्रो में हूँ, मेरे को मतलब हमारा रेट्रो से प्यार बढ़ा उस ज़माने से, तो क्यों ना डोली जब जाए तो ऐसी किसी गाड़ी में ना जाए यार, वो गाड़ी भी जरा विंटेज होनी चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए। और थैंक विकी बोके हु इज इन पुणे, वो विंटेज गाड़ियाँ जो है ही इज़ अ कलेक्टर। वो भी बहुत मुश्किल से मुझे गाड़ी सीक्रेटली उनको बताना पड़ा कि मेरी शादी है इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए। And I got from Vicky that vintage Mercedes, a double door Mercedes, and Yeah, which was बिल्कुल, very, तुमने- very retro. अमृता ने देखा है, she was like, wow, what is this? Very cool. Oh, So- that was the way we left as bride and groom. Oh yeah. Very retro style again. Yes. Oh my God. क्या बातें आज सबकी हमारी फ्रेश हो गई ना? अब मैं पूछूं? मैं बहुत बताऊं, अच्छी मैं यादें बताऊं। हैं, लेकिन हाँ लेकिन एक जो याद है वो सबसे ज़्यादा मेरी वही है कि मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था क्या? कि जब मैंने बताया, पहले भी क्या बताया था कि जब मैं विवाह पिक्चर देख के निकली थी हॉल से, बाय गॉड तो कमाल मैंने है। भगवान से ये कहा था कि बहू हो तो ऐसी। मैंने ये थोड़ी बोला था कि बहू हो तो यही। ये हाई फाई दोनों का हाई फाई होना चाहिए। ये और फिर जब हमने पूरी फैमिली ने ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाया, देख के मजा आ गया कि हमारी इतनी प्यारी सी बहू, खूबसूरत सी बहू हमारा पार्ट बन गई है लाइफ का। तो गाइस Very proud of her. we are sharing everything हमारी जिंदगी का। So guys, be with us। जैसे हमारा ये परिवार है वैसे आप भी हमारा वैसी परिवार हो। We have shared everything with you guys। Spread lot of love। Yes. Join us on this show called And subscribe. Like the video. oh, माओ ने बोल दिया है सब्सक्राइब और लाइक। This is the Gen Z mother and mother-in-law dude। Couple of things. डैडी ने बोल दिया है। Yay! Three cheers for our secret viva! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray!
couple of things. Couple of things. Couple of things.